आज का जो लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 का 7th लेक्चर है। ठीक है भाई, इससे पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने रीमा थ्योरम के बारे में बात की और अब इस लेक्चर में हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से रिलेटेड एक थ्योरम का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से रिलेटेड एक थ्योरम का अध्ययन करेंगे जिसमें स्टेटमेंट यह है कि z बराबर a अगर किसी फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है और ये वियुक्त विचित्रता अगर अनंतक है तो इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह होगी कि जब z a की ओर जाएगा तो f ऑफ z किसकी ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। कहने का मतलब है कि z टेंडिंग टू a, दिस इंप्लाइज मोड f ऑफ z टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो भाई, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें आपको सब कुछ दिया गया है कि आपको थ्योरम के स्टेटमेंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या तो दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, किसकी हेल्प से सिद्ध करना है। ठीक है भाई, ये सब कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहीं से इन्फॉर्मेशन निकालिए। आपको क्या दिया गया है, वियुक्त विचित्रता दी गई है z बराबर a। कहने का मतलब है एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ z जो कि कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। किस में है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है और z बराबर a क्या है, उसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है भाई, तो आपको दिया गया है कि f सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है। ठीक भाई, कैसा फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, मतलब एक फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर है, जो कि किस में डिफाइन है, जो कि प्रांत d में डिफाइन है या फिर परिभाषित है, जो कि प्रांत d में परिभाषित है। ठीक है भाई, अब देखो प्रांत d में डिफाइन है तो आप क्या कह सकते हो कि f फ्रॉम d टू c सच दैट f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, ये तो आपको दिया गया है। साथ के साथ आपको क्या दिया गया है कि z बराबर a f ऑफ z की z बराबर a f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है। क्या दिया गया है कि z बराबर a f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है। वियुक्त विचित्रता है मतलब z बराबर a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में फलन f ऑफ z की कोई भी सिंगुलरिटी विद्यमान नहीं है। फलन f ऑफ z की क्या नहीं विद्यमान है, कोई भी सिंगुलरिटी विद्यमान नहीं है। डेट इज z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में, z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में फलन f ऑफ z की कोई अन्य विचित्रता विद्यमान नहीं है, कोई अन्य विचित्रता विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, या आपको जानते हो डेल्टा नेबरहुड क्या होगा, z बराबर a का डेल्टा नेबरहुड में आपको करना क्या होगा, z बराबर a को सेंटर मानते हुए आपको एक सर्किल बनाना होगा। उस सर्किल में आपको करना क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ दो और उस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो z बराबर a का डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर रहे हैं। और इसका डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड क्या होगा, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसके सेंटर को भी रिमूव करना होगा। तो जो एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा, z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाएगा। ठीक है भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको थ्योरम में दी गई है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको थ्योरम में दी गई है। अब देखो भाई, सिद्ध क्या करना है वो भी थ्योरम में दिया गया है कि वियुक्त विचित्रता z बराबर a के अनंत तक होने के लिए, वियुक्त विचित्रता z बराबर a के अनंत तक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि जब z a की ओर जा रहा हो तो मोड f ऑफ z कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी की ओर जाना चाहिए। ठीक है भाई,
मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि वियुक्त विचित्रता z बराबर a अनंत तक होगी यदि और केवल यदि जब z टेंडिंग टू a हो तो मोड एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। मोड एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। अब देखिए भाई, आपको इफ एंड ओनली का केस दिया गया है, मतलब आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध दिया गया है, या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दी गई है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो या फिर इफ एंड ओनली का केस हो, तो हमेशा उसको उस थ्योरम को कैसे सिद्ध करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पार्ट को सही मानिए, फिर दूसरे को सिद्ध कीजिए, फिर दूसरे को सही मानिए और पहले को सिद्ध कीजिए। ठीक है भाई, यही करना है आपको। तो देखो, आप इनमें से एक स्टेटमेंट को सत्य मान लो कि माना z बराबर a क्या है, f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, और साथ के साथ कैसे विचित्रता है, अनंतक है। या फिर आप ऐसे कह दो कि माना z बराबर a f ऑफ z का अनंतक है। अब f ऑफ z का अनंतक है तो कोई ना कोई ऑर्डर का होगा, तो आप ऑर्डर मान लीजिए कि माना z बराबर a f ऑफ z का क्या है, m कोटि का अनंतक है। तो सिद्ध क्या करना है आपको सिद्ध करना है कि जब z a की ओर जाएगा तो मोड f ऑफ z कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जब z a की ओर जाएगा तो मोड f ऑफ z इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसका एक पार्ट देखिए। देखो भाई, z बराबर a आपको क्या दिया गया है, अनंतक। z बराबर a f ऑफ z का अनंतक है। ठीक है भाई, f ऑफ z का अनंतक है तो कोई ना कोई ऑर्डर का होगा। आपने मान लिया ऑर्डर कितना है इसका, m। ऑर्डर कितना है, m ऑर्डर है। m ऑर्डर है तो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होगा, f ऑफ z बराबर z माइनस a की होल पावर माइनस m इंटू फाई ऑफ z। ठीक है, फाई ऑफ z क्या होगा, फाई ऑफ z होगा समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर m प्लस n प्लस b1 z माइनस a की होल पावर m माइनस 1 प्लस b2 z माइनस a की होल पावर m माइनस 2 डॉट 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 bm। ठीक है, यही होगा, bm इंटू z माइनस a की होल पावर, यही आएगा, bm ही आएगा। अब देखो, ये फाई ऑफ जेड आपने इस प्रकार का फंक्शन क्यों लिया है, ये निर्माण कैसे हुआ इसको भी देख लीजिए। अगर मान के चलो आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी दी गई है तो तीन टाइप होते हैं, पहला अपने, दूसरा अनंतक और तीसरा होती है अनिवार्य। अपने विचित्रता होती है तो फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर ए के नेबरहुड में लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, 0। कहने का मतलब है जेड माइनस ए के ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और अगर मान लो z बराबर a अनंतक है, f ऑफ z का z बराबर a अनंतक है, तो आप क्या कह सकते हो, कोटि m का अनंतक है, तो आप कह सकते हो कि इसके मुख्य लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, सीमित होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, सीमित होगी। और जिस कोटि का अनंतक है उस कोटि के जो गुणांक होंगे, या फिर m कोटि का है, जो उस कोटि के जो भी गुणांक होंगे उनका मान कितना होगा, नॉन जीरो होगा। मान के चलो m कोटि का अगर कोई गुणांक है तो आप कह सकते हो bm का मान क्या होगा, 0। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जिस कोटि का अनंत होगा उस ऑर्डर के या फिर उस कोटि के z माइनस a की ऋणात्मक घात का पद क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो देखो आपने ऑर्डर m का क्या माना है, अनंतक माना है। ऑर्डर m का अनंतक माना है तो आप f ऑफ z का लोरेंट प्रसार लिखिए, f ऑफ z का लोरेंट प्रसार लिखिए, लेकिन कब, जब कोटि m का क्या हो, अनंतक हो। तो f ऑफ z बराबर ऐसे ही होगा, समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस a की होल पावर n प्लस
b1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस b2 अपॉन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो उसको, प्लस समेशन n बराबर 1 to m bn जेड माइनस ए की होल पावर माइनस n, ऐसे लिख सकते हो उसको। भाई लॉरेंट प्रसाद डिफाइन तो ऐसे ही होगा ना भाई, आप z बराबर a के सापेक्ष या सॉरी z बराबर a के सामीप्य में या फिर नेबरहुड में अगर आप लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करते हो तो इस प्रकार का होगा, और आपको पता है अनंत तक है कोटि m का, तो ये समेशन कहाँ तक चलेगा, समेशन n बराबर 1 to m तक। अब इसको ओपन करो, ओपन करते हो तो ये तो एज इट इज रहने दो, इसका कोई रोल नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। समेशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी an जेड माइनस ए की होल पावर n, ठीक है। अब देखो समेशन को ओपन करो तो ये हो जाएगा b1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस b2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 bm अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m, ठीक है, यही होगा। अब देखो आपको लेना क्या है, आपको 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m पूरे में से कॉमन लेनी है, ठीक है। पूरे में से कॉमन लेते हो तो इसमें जेड माइनस ए की होल पावर m का भाग भी दो और मल्टीप्लाई भी करो। तो जब भाग देते हो तो भाग वाली टर्म तो आप ये कॉमन ले लोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। और जब आप यहाँ से जेड माइनस ए की होल पावर m कॉमन लेते हो, 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटली ये हो जाएगा b1 जेड माइनस ए की होल पावर m माइनस 1। भाई आपको करना क्या है, आपको इस समीकरण के प्रत्येक पद को 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m से मल्टीपल भी करना है, ठीक है, और डिवाइड भी करना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख दिया। अब देखो ये वाली जो टर्म है इस टर्म को आप कॉमन ले लो, सभी में से देखो मल्टीप्लाई कर तो सभी में से कॉमन लेके ये आ गई, और इस वाले टर्म को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो an जेड माइनस ए की होल पावर m प्लस n प्लस b1 जेड माइनस ए की होल पावर m माइनस 1 प्लस b2 जेड माइनस ए की होल पावर m माइनस 2 प्लस bm, यही आएगा क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन फाई ऑफ जेड है जो कि किस प्रकार से डिफाइन होगा, इस प्रकार से डिफाइन होगा, ठीक है भाई। तो ये आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब देखो अब आप z बराबर a पर वैल्यू फाइंड आउट करते हो। भाई आपको जो फंक्शन दिया गया है ये फाई ऑफ जेड है, ये फंक्शन फाई ऑफ जेड है, फाई ऑफ जेड में आप z बराबर a रिप्लेस करो, कर दिया, a रिप्लेस करने पे ये जीरो हो गई, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ कौन सी बचेगी, bm नॉन जीरो बचेगी। भाई bm क्या बचेगी, नॉन जीरो बचेगी। तो कहने का मतलब क्या है, फाई ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। फाई ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, और किस पर, एट जेड बराबर a पर, जेड बराबर a पर फाई ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, और साथ के साथ जेड बराबर a पर इसकी वैल्यू कितनी है, bm है, जो कि क्या है, नॉन जीरो, जो कि क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है भाई। तो आपको वैल्यू मिल गई z बराबर a पे फाई ऑफ जेड की, फाई ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, z बराबर a पर bm क्या है, नॉन जीरो है। अब देखो आपको वैल्यू मिल चुकी है, आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको तो क्या करो, सिर्फ इस जो इक्वेशन है इसकी लिमिट ले लो, लिमिट z टेंडिंग टू a, लिमिट z टेंडिंग टू a लीजिए आप इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 की। तो लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z बराबर लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a की होल पावर माइनस m इंटू फाई ऑफ z, ठीक है। z जब a की ओर जाएगा तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, bm, जो कि क्या है, नॉन जीरो, और जब इस z a की ओर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन जीरो की पावर m। कहने का मतलब है ये हो जाएगा bm अपॉन जीरो की पावर m, और ये कहाँ कन्वर्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर हो जाएगा। तो यही है कि जब z a की ओर जाएगा तो f ऑफ z कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। f ऑफ z इन्फिनिटी जा रहा है तो मीन्स मोड f ऑफ z भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो आपका ये एक पार्ट हो चुका है कि जब z बराबर a अनंतक है, z बराबर a अनंतक होगा तो आपको सिद्ध करना होगा कि z a की ओर जा रहा है तो मोड f ऑफ z भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो देखिए इसका एक पार्ट देखिए, माना वियुक्त विचित्रता, माना वियुक्त विचित्रता z बराबर a
एफ ऑफ जेड का अनंतक है। माना वियुक्त विचित्रता जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का अनंतक है। जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का अनंतक है। तब हमें सिद्ध करना है कि जेड टेंडिंग टू ए दिस इंप्लाइज मॉड एफ ऑफ जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है कि जब जेड ए की ओर जा रहा है तो मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो माना जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का कोटि एम का अनंतक है, कोटि एम का अनंतक है। कोटि एम का अनंतक है तो आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। कोटि एम का अनंतक है डेट इज एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम इंटू फाई ऑफ जेड। ठीक है, जहां फाई ऑफ जेड क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जेड बराबर समीशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस एन प्लस बी वन जेड माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 प्लस बी टू जेड माइनस ए की होल पावर एम माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस बी एम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जहां फाई ऑफ जेड जेड बराबर ए पर कैसा फंक्शन है, जेड बराबर ए पर विश्लेषिक फलन है। कैसा फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। तथा जेड बराबर ए पर फाई ऑफ ए बराबर बी एम डज नॉट इक्वल टू 0। तो जेड बराबर ए पर फंक्शन फाई ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, बी एम है। बी एम का मान कितना है, सॉरी बी एम क्या है, नॉन जीरो संख्या है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन कौन सी होगी, इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों की लिमिट जेड टेंडिंग टू ए लेने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 के क्या ले लो आप, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए ले लो दोनों पक्षों के। तो दोनों पक्षों की लिमिट जेड टेंडिंग टू ए लेने पर देखो क्या आएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम इंटू फाई ऑफ जेड। दिस एम्प्लाइज जेड टेंडिंग टू ए हो तो, या फिर ऐसे लिखो अतः जेड टेंडिंग टू ए हो तो मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, कि जब जेड ए की ओर जा रहा है तो मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब देखो एक पार्ट हो गया। विलोमता देखिए आप, इसका विलोमता क्या होगा, विलोमता में करना क्या है आपको, विलोमता में आपको ये लेना है कि जब जेड ए की ओर जा रहा है तो एफ ऑफ जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और शो क्या करना है आपको शो करना है कि जेड बराबर ए क्या है, एफ ऑफ जेड का अनंतक है। ठीक है भाई, तो विलोमता देख लीजिए। माना जेड टेंडिंग टू ए हो तो मोड एफ ऑफ जेड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। मोड एफ ऑफ जेड क्या कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का क्या है, अनंतक है। जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का क्या है, अनंतक है। यही सिद्ध करना है आपको। भाई आपने जो इफ एंड ओनली इफ का केस हो तो उसमें करते क्या हो, फर्स्ट केस को सही मानते हो, सत्य, दूसरे को सिद्ध करते हो, फिर दूसरे को सत्य मानते हो, और फर्स्ट को क्या करते हो, सिद्ध करते हो। तो यहाँ पे मैंने सेकंड केस को मान लिया है कि ये सत्य है, तो फर्स्ट केस क्या हो गया, आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब देखो
आप देखो जब z a की ओर जा रहा है तो f ऑफ z कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो आप एक फंक्शन डिफाइन कीजिए, माना g ऑफ z बराबर क्या है 1 अपॉन f ऑफ z, ठीक है। g ऑफ z बराबर क्या है 1 अपॉन f ऑफ z है। और एक बात और, जब z a की ओर जाएगा तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये 0 की ओर जाएगा, ठीक है। तो माना g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z, तथा z बराबर a के प्रतिवेश में, तथा z बराबर a के प्रतिवेश में g ऑफ z कैसा फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। g ऑफ z विश्लेषिक फलन है। अब देखो भाई विश्लेषिक फलन है और साथ के साथ z बराबर a क्या है, z बराबर a पर इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। भाई z बराबर a f ऑफ z की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और एक बात और, z बराबर a के नेबरहुड में g ऑफ z कैसा फंक्शन है, विश्लेषिक फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इस g ऑफ z को डिफाइन कर सकते हो। भाई z बराबर a आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है और g ऑफ z बराबर a पर विश्लेषिक है। तो रीमा प्रमेय से आप क्या कह सकते हो कि ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, रीमा थ्योरम से क्या कह सकते हो कि ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी z बराबर a, ये कैसी सिंगुलरिटी होगी, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। ये g ऑफ z की कैसी सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी तो आप क्या कह सकते हो कि g ऑफ z के z बराबर a के सामीप्य में जो लॉरेंट प्रसार होगा उसके मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। मतलब z बराबर a के सामीप्य में जब आप g ऑफ z का लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करोगे तो z बराबर तो लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में आपको जो पदों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। 0 मिलेगी तो g ऑफ z किस प्रकार से डिफाइन होगा ये आप खुद जानते हो। तो g ऑफ z डिफाइन कर लो। आपको इतना तो पता है कि z बराबर a क्या है, व्युक्त विचित्रता है। z बराबर a के नेबरहुड में g ऑफ z कैसा है, विश्लेषिक फलन है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः रीमा प्रमेय के अनुसार या फिर अतः रीमा प्रमेय से z बराबर a g ऑफ z की अपनी विचित्रता है। कैसी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। अपनी विचित्रता है तो z बराबर a के सामीप्य में लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या 0 होगी। डेट इज g ऑफ z बराबर a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 an z माइनस a की होल पावर n, ठीक है। अब देखो z बराबर a पर वैल्यू फाइंड आउट करो तो g ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ a बराबर क्या होगी a0, g ऑफ a बराबर क्या होगी a0। और आपको पता है कि जब z a की ओर जा रहा है, z a की ओर जा रहा है तो g ऑफ z कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। मतलब इस a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो कि लॉरेंट प्रसार में z बराबर a के z बराबर a के सामीप्य में लॉरेंट प्रसार में सभी गुणांक ये जितने भी गुणांक हैं इनके मान क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। z बराबर a के सामीप्य में लॉरेंट प्रसार में सभी गुणांक या फिर ऐसे लिखो, लॉरेंट प्रसार में सभी गुणांक 0 नहीं होंगे। सभी गुणांक 0 नहीं होंगे तो कम से कम एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सभी गुणांक 0 नहीं होंगे अर्थात कम से कम एक गुणांक 0 नहीं होगा। अर्थात कम से कम एक गुणांक 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो भाई कौन सा नहीं होगा, आप उसको मान लीजिए। भाई कौन सा है जो 0 नहीं है तो उसको मान लीजिए। तो मान लिया, माना a के प्रथम अशून्य गुणांक है, प्रथम अशून्य गुणांक है, ठीक है भाई, प्रथम अशून्य गुणांक है। प्रथम अशून्य गुणांक है तो g ऑफ z डिफाइन करो। g ऑफ z बराबर
ए के जेड माइनस ए की होल पावर के प्लस ए के प्लस 1 जेड माइनस ए की होल पावर के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जी ऑफ जेड डिफाइन हो गया, जी ऑफ जेड डिफाइन हो गया। यहाँ से पूरे टर्म से कॉमन क्या ले लो, पूरी इक्वेशन से जेड माइनस ए की होल पावर के, जेड माइनस ए की होल पावर के कॉमन ले लीजिए आप। जेड माइनस ए की होल पावर के कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ जेड बराबर 1 अपॉन एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर के इंटू ए के प्लस 1 इंटू जेड माइनस ए प्लस ए के प्लस 2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जी ऑफ जेड बराबर 1 अपॉन एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के, ये हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा ए के प्लस 1 जेड माइनस ए प्लस ए के प्लस 2 जेड माइनस ए की का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। दिस इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जी ऑफ जेड। अब देखो भाई ए के कैसा कोफिशिएंट है, नॉन जीरो कोफिशिएंट है, ए के नॉन जीरो कोफिशिएंट है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हो सकता है इन सब के मान भी क्या हो, कोफिशिएंट्स के मान जीरो होंगे। तो ए के नॉन जीरो कोफिशिएंट है तो आप इनका व्युत्क्रम लीजिए, व्युत्क्रम लेने के पश्चात ये तो हो जाएगा एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के, ये हो जाएगा जी ऑफ जेड का 1 अपॉन जी ऑफ जेड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए के। ठीक है, अब देखो लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के का मान कितना है, 1 अपॉन ए के, और 1 अपॉन ए के कैसा है, नॉन जीरो है। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के का मान कितना है, 1 अपॉन ए के, और 1 अपॉन ए के कैसा है, नॉन जीरो। जब ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा तो आप क्या कह सकते हो कि एक प्राकृत संख्या या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल रहा है जिसके लिए लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए की होल पावर के इंटू एफ ऑफ जेड क्या आ रहा है, नॉन जीरो नंबर आ रहा है और एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। मतलब जेड बराबर ए क्या है, जेड बराबर ए एक अनंत तक है। और क्या इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा के, इसका ऑर्डर कितना है, के है। अतः जेड बराबर ए कोटि के का, अतः जेड बराबर ए कोटि के का एफ ऑफ जेड का अनंत तक है। या फिर आप ऐसे लिखो, अतः जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का कोटि के का अनंत तक है। ठीक है भाई, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो चुकी। इसके बाद आपकी एक नेक्स्ट थ्योरम है कैसरोती-वास्टास, वो आपको अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, तो आज के कंप्लीट है लेक्चर। धन्यवाद।